कहते हैं कि विश्वासघाती और धोखेबाज इंसान कभी किसी का सगा नहीं होता, लेकिन अगर धोखेबाजी और विश्वासघात किसी रिश्ते में आ जाए तो फिर ये किसी जघन्य अपराध से कम नहीं होता। ये किसी ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसका परिणाम इतना दुख भरा होता है कि घर वाले, समाज, दुनिया, हर कोई इस परिणाम को भुगतता है। आज ऐसी ही एक घटना के साथ हम आपके सामने फिर से आए हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक लड़के ने किसी लड़की से विवाह करके रखा हुआ होता है। वो लड़की उसको छोड़ करके अपने घर मायके चली जाती है क्योंकि उसके साथ बहुत प्रताड़ना हो रही होती है, उसके साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा होता है। तो फिर वो लड़का एक षड्यंत्र के तहत किसी दूसरे परिवार की लड़की को छुपा करके शादी करता है। ये विश्वास दिलाता है उनके परिवार वालों को कि आपकी बेटी हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगी, और एक सुरक्षित भविष्य का कामना हर बेटी का पिता अपने बेटी के लिए करता है। बेटी की शादी होती है, बेटी वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद फिर एक अजीब सा माहौल क्रिएट होता है। जो पहली लड़की का शादी जब हुआ था, उसके परिवार वाले आते हैं, उस लड़के पे केस होता है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है। अब दोनों परिवार की बेटियाँ फंस चुकी होती है किसी एक के जंजाल में। छोटी लड़की जिससे शादी होती है, महीने, 2 महीने, 3 महीने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद प्रताड़ना फिर से उसके ऊपर भी स्टार्ट की जाती है। वो लड़की भाग करके अपने घर आती है, अपने माता पिता को बताती है कि हमको मारा पीटा जाता है। लेकिन अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे महज 10 दिन पहले उसको यहाँ से विदा करके ले जाया जाता है, और आज उसका शरीर एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। आपको बताते हुए मुझे बहुत ही खेद महसूस हो रहा है। आप जब उस तस्वीर को देखिएगा तो आप सोचिएगा कि क्या इंसानियत, मानवता आज इस संसार में जिंदा है। उस लड़की का आधा शरीर जला हुआ है, आधा शरीर दफना दिया गया था ज़मीन में, ऐसे जैसे किसी जानवर ने उसको नोचा हो, खाया हो। आपको हम तस्वीर लगाएंगे थंबनेल में, आप देखिएगा। यहाँ पे उनके परिजन मौजूद हैं, उस परिवार के सारे सदस्य मौजूद हैं जिनके बेटी के साथ ये घटना हुई है। कैसे ये कहानी शुरू होती है, कैसे उनके साथ अत्याचार होता है, इन सभी बातों से आपको अवगत कराएंगे, लेके चलेंगे इनके परिजन के पास। आप बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आपको लेकर के चलते हैं इनके परिजनों के पास। उनके चाचा मौजूद हैं, पिता सब कोई हैं। यहाँ पे बात करवाते हैं और जानते हैं कि ये घटना कैसे शुरू हुई। आइए आपको लेकर के चलते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? सर दीपक सदा नाम हुआ मेरा। दीपक सदा। दीपक सदा। जो लड़की को खत्म कर दिया गया है, आपकी क्या लगती थी? हम उसकी नाना लगते थी। कैसे आप लोग अपनी बेटी का किसी शादीशुदा मर्द से शादी करते हैं? आप लोग ने ये सब पता नहीं किया था कि एक सर हम लोग पता नहीं किए। क्यों पता नहीं कि एक बेटी का शादी कर रहे हैं? एक बेटी एक पिता के लिए इतनी बड़ी संपत्ति होती है, किसी और के घर भेज रहे हैं और आपने पता नहीं किया? थे, हम पता नहीं किया था सर। वो जो है से लड़के वाले झूठ बोल के मेरे घर में रिश्ता किया था। हमारे पोती के साथ पता नहीं चलने दिया, और जो है से रिश्ता करके साल लगा भी नहीं है अभी। वो लड़की जो है से गई यहाँ से एक बार जाने के बाद जो है से फिर रिटर्न आई। क्यों रिटर्न आई? ऐसे दुख तकलीफ के लिए जो है से वो उसको प्रताड़ित किया जाता था उसके साथ। हाँ। क्या किया तो वो लड़की ने बोली से उसकी पहले शादी थी दूसरा जगह, और उस लड़की का जो है से छोड़ के हम लोग से झपला के उसके धोखा दे के आप लोग से शादी किया था। और शादी करके धोखा करके वो लड़की का जो है से 16 तारीख था ना, दीपावली तिला संक्रांति, तो उस रोज जो है से उस लड़की का रात में उसके खत्म किया गया। उसके जो है से और जो है से नहीं हाथ और नहीं मूड़ी मिला, मतलब न सर मिला न हाथ मिला, नहीं मिला। आप लोगों से दहेज की मांग की जाती थी? दहेज वहेज का कोई गप नहीं था, कोई दहेज वहेज का लेन देन नहीं। पे पैसा का कोई बात नहीं था। यहाँ पे सिर्फ आपको धोखा दिया गया है। एक दूसरी लड़की से उसका शादी था, और उसके अलावा वो आपकी बेटी से शादी करता है। जो पहली पत्नी थी वो पत्नी वापस आ गई, तो फिर आपके बेटी को समेट दिया गया, खत्म किया गया, खत्म कर दिया गया। क्या सजा चाहते हैं उनके लिए? उनके लिए से अब देखो सरकार क्या सजा निकाला जाता है, जो उचित सजा हो। जो फिर अगर जो सजा में नहीं दीजिएगा तो फिर जो है से आगे घटना होते रहेगा, बार होते रहेगा। कहेगा क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर सकता है सरकार। तो इसके लिए जो है से जो सजा उसको होना चाहिए, ऐसा सजा होना चाहिए से उसको भी महसूस हो से हाँ
कि जो हम अपराध किए हैं। अपराध किए तो हमारा साथ ये सजा। क्या बोलना चाहेंगे सर? आइए इधर आइए। सर यही बोलने चाहते एक हैं सेकंड, हाँ बोलिए। कि जैसे मान के चलो जैसे हमारे बेटी के साथ हुआ तो किसी को बेटी के साथ नहीं होना चाहिए ये सब बात। हाँ से अगर सरकार इस बात के लिए अगर मान कर चलो पूरा पर सब्सिडी करेगा और मान कर चलो उसके लिए कार्रवाई किएगा तो अच्छा वाली बात है। आपकी बेटी को कैसे खत्म किया गया है सर? ख़त्म यही किया गया है सर, जब साल भर शादी को हुआ है, साल भर के बाद ले गया है। ले जाने के बाद में एक लगा करके 2 बार गया है। एक बार गया तो अपना मान कर चलो 5 महीना 6 महीना रहा है, उसके बाद वो फिर आपस आ गया। आने के बाद में फिर उसको 1 महीना के बाद फिर ले गया है। ले गया है तो फिर तिल संक्रांति का रात में एक घटना किया है जी। तब उसको निकालने के बाद में उसको बॉडी मिला है, नहीं हाथ है नहीं पाँव है, नहीं हाथ है नहीं सर है, दोनों अलग था, खाली बस पेटा मिला है, छाती से नीचा मिला है बॉडी टा बस। आप सोचिए कि धोखा दे करके एक बेटी से विवाह किया जाता है, एक परिवार को सूना कर दिया जाता है। आज उसकी बेटी मौजूद नहीं है हमारे बीच में और उसको ख़त्म इतने बुरे तरीके से किया गया है। आप उस रात का मंजर इमेजिन करके सोचिए, आप उस रात का मंजर एक बार ख्याल में ला करके देखिए, जब वो बेटी अकेले होगी और उसके ऊपर वार किया जा रहा होगा। आपको बताना चाहेंगे कि उसके शरीर में ना तो उसका सर मिला है ना उनकी हाथें मिली है। आप उस माहौल को जब सोचिएगा आपकी रूह कांप जाएगी कि उस बेटी के साथ क्या हुआ, क्या थी हमारी बेटी की गलती, क्या होती है लड़कियों की गलती, आखिर क्यों उसको ख़त्म कर दिया जाता है। आप सोचिए, एक धोखेबाजी के तहत एक लड़की को ले जाया जाता है, जब पहली पत्नी वापस आती है फिर उनको ख़त्म कर दिया जाता है। क्या ये इंसानियत है? क्या इसकी सज़ा कितनी बड़ी होनी चाहिए? कितना बड़ा जघन्य अपराध है यहाँ पे। आइए, यहाँ पे उनकी माताएँ हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ चाची वगैरह मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं की कहल चाहे छिए चाची। यहाँ ओकरो तना हमर बेटी चल गए जिंदगी भर से, तो ओकरो जिंदगी भर के उठाव कह दो, ओकरो को सजा मिले के हाँ चाहिए। मिले के चाहिए कारगर करगर सजा। हाँ तैना हमर बेटी चल गए तैना वो चल जाना चाहिए। कहने अहाँ के बेटी खत्म कर लका है, हैं अहाँ के बेटी कहने खत्म कर लका है। कहने कल के फेर अइले दू बेर विदा करे अइले, 2 बेर अथो से विदा कए के ले गेले आ तेसरी बेर ही गेले तो खत्म कए दे तिला संक्रांति के। को मांगे रहा ना टकार तिलक और नहीं ललके। पैसा के अलावा कोनो बात के डिमांड रहा? नहीं पैसा कुछ नहीं मांगा। अच्छा, अहाँ की लागे छे दोसर बियाह भेल रहे, उ कनियन वापस आबि गेले, यही खत्म कर? हाँ वो खातिर उ बियाह कल के एकरा मार दो तो हम तुम्हारा घर में रहेगा। मतलब एकरा खत्म कर भी तब हमें? हाँ हम रहबे। अच्छा हम अब घूर के तो यही खत्म कर? हाँ वही ले खत्म क्या दलके हैं। अगर कोई घटना रहे ना और कोई बात नहीं रहे ना, अहाँ सब बेटियों का कोनो दिक्कत दतिए कि कुछ करते तब ना मम्मी के फोन करते तो मम्मी जेतिए नाने ला, कोई दिक्कत नहीं रहे? दिक्कत नहीं रहे। अचानक से घटना भेल है, सुतले में खत्म क्या दल के सुतल दल के खत्म क्या दल के, न मुड़ी रहे न हाथ रहे, सोच के या धरे टा रहे। की कहल चाहे छी सर हमको बेटी अथी जदी था, जदी हमारे बियाह शादी ओकर ससुर अइले देखे ला तो देखा दिलिए बचिया का, तो देख के गेले तो कल के शादी करबे, तो कल के बाप से विकलांग छै, तो कल के शादी अथी तिलक उलक नहीं लेबै, ओनी शादी लड़की बढ़िया छै तो शादी क्या के ले जेबे। तो शादी क्या के ले गेले, साल भर भेले या साल भर के बीच में एक बार विदा क्या के लावलकै, लावलकै तो फिर ओकर ससुर विदा क्या के ले गेले। ससुर विदा क्या के ले गेले, 10 दिन भेबो नहि केले, तिला संक्रांति से 2 दिन बाद में 2 दिन के बाद में जे छै से ओकरा ओकर लड़का जे छै से 8 दिन लए कऽ ससुरारि चलि गेल। पुरनका ससुरारि बच्चा हमर नहीं जाने रहे। अच्छा नहीं जाने रहे तो ओकर ससुर ओतऽ से दुल्हा जन खबर कुछ कहलकै या तब से मोबाइलो जे बात करे ले नहीं दे रहे, ओकर गोतनी आ सोस दे रहे। तो दूसरे के मोबाइल लए के गप करलकै चोरा के दूसरे एठिन, जे माय गे की कहै छै उ दुल्हा जे छै से चलि गेलै ओ ससुरारि, पुरनका ससुरारि कहै छै ससुरारि और कन्या रहे, फर्स्टे बेटी हमर जान ले, तो कहलकै ओ ससुरारि, तो कहलकै कि काल्हि हम आबै छियो। इन माता की बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको समझा दें कि माता जी ये कहना चाह रही हैं कि इनकी बेटी जब वहाँ पे जाती है, यहाँ से जो उनके ससुर आते हैं उनको लेने के लिए कि आप हमारे घर चलिए, हम आपकी बेटी को सुरक्षित रखेंगे, आपकी बेटी को मेरे घर भेज दीजिए। लड़की वहाँ जाती है तो फिर उनका जो दूल्हा होता है वो अपनी पहली पत्नी के घर चले जाता है 10 दिन के लिए, चूँकि वो उनके पास नहीं रहती है। वो एक शर्त पे आती है कि जब उस लड़की को तुम यहाँ से भेज दोगे, हटा दोगे अपने जीवन से, तो ही हम तुम्हारे घर वापस जाएंगे।
और इस शर्त को मानते हुए वो लड़का जो जिसने दूसरी शादी की हुई रहती है, अपनी दूसरी पत्नी को ख़त्म कर देता है। और ख़त्म इतनी हैवानियत से करता है कि आप सोच नहीं पाइएगा, आप देख नहीं पाइएगा। हाँ देखिए, ये बाबा उनके हैं, इन्हीं की पोती को ख़त्म कर दिया गया है। इनसे कुछ पूछते हैं, की कहल चाहे छिए बाबा? जी, ओकरा जिंदगी भर सजा होना चाहिए। सजा होइक चाहिए। जी जी अहाँ पोती के साथ बहुत गलत करने जी, बहुत गलत कलके। की भेल रहे वहाँ? वहाँ तो भेले कुछ न, हाँ। कहे ब्याह शादी कलके से कलके नहीं हम कुछ न लेबे, ब्याह शादी कर। पैसा कोई मांग नहीं? जी नहीं, कोई मांग नहीं। धोखा दे के बियाह कर लगा? हाँ धोखा। उ कहती हाँ हमरा ब्याह भेल छे लड़का के, तब सर नहीं करती है। तो अहाँ सब कहने मैंने पता नहीं कर लिया बियाह भेल रहा है? नहीं, कोई न कहलके गांव के लोग, कोई नहीं कहल? कोई न। पूरा गांव धोखा दिल? जी, पूरा गांव धोखा दिल के, मुखिया सरपंच सब मिलल रहे ये माँ? हाँ ये सब मिलल है, तब न सर जरले। एठना से एना जे एना की कहे छे बचले रहे, या हटा बचल रहे और सब जल गेले। मूड़ी टांग नहीं रहे, शरीर में नहीं रहे मौजूद? जब अहाँ सब देखलिए तो नहीं रहे शरीर में? जी नहीं। आप सोचिए, जब लड़की का शरीर प्राप्त होता है, ना तो सर उसका मौजूद होता है, ना उसकी हाथें मौजूद होती है, और उसके शरीर को आधा जला दिया गया था। इतनी हैवानियत आखिर क्यों? वो भी एक लड़की के साथ। इसलिए क्योंकि वो लड़की अकेले मौजूद होती है उस घर में, वो लड़की अकेले वहाँ होती है जहाँ पे उनके ससुराल वालों के अलावा कोई और नहीं होता। और ससुराल वाले मिल करके एक बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं। आए दिन आप ये खबर हमारे चैनल पे देखते होंगे, आए दिन आपको इस तरह की खबर हमारे चैनल पे मिलती होगी, जो लगातार बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आए दिन बेटियों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है समाज में, ये जो धोखेबाजी हो रही है, कभी दहेज के लिए, कभी किसी और चीज़ों के लिए, कभी किसी और चीज़ों के लिए, क्या ये होनी चाहिए? क्या आज हमारे समाज में बेटियां सुरक्षित है? आप अपने जवाब को कमेंट में ज़रूर रखिएगा, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले केस में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।